बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक वीडियो पेश खिदमत कर रहा हूँ कैपेसिटर्स के हवाले से, पावर फैक्टर कैपेसिटर्स। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस आएँ और इस तरह की वीडियो से आप फ़ायदा उठाते रहें और इस तरह की बेहतरीन वीडियो से आपको फ़ायदा उठाने का मौका मिले। तो ट्रांसफार्मर कैपेसिटर के हवाले से बहुत सारी बकवासात इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में अजीब अजीब ड्रामे कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो कैपेसिटर के बारे में एक बात सुन लीजिए कि कैपेसिटर एक लोड होता है, पावर फैक्टर को करेक्शन करना इसका काम है। एसी का लोड है ये, जैसे रेजिस्टेंस लोड होती है ऐसी कैपेसिटर भी एक लोड है, इंडक्टर भी एक लोड है। इस हवाले से मेरी और वीडियोस भी, लेक्चर वीडियो भी आपके सामने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसका कोई मकसद नहीं होता इस तरीके का कि आपका बिल बचाता है या आपके बिल में रकम बचाता है, इस तरह की कोई कहानी नहीं है। खुदारा इन जलीलों से बचें, ये जो गुमराह कुन लोग हैं जो कि आपको गुमराह कर रहे हैं, इनसे बचें। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं मुंह में और आप बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी वीडियोस देख देख के खुश हो रहे हैं और वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आपके बिल कम होंगे, फ़लाना होगा, ढिमकाना होगा। भाई वो बात यह है कि अगर अमेरिका में, जापान में, यूरोप में लोग जो हैं वो बहुत हमसे आगे हैं। अगर वो लोग बिल कम करने के लिए इस तरह का तरीक़ाकार नहीं कर सके तो ये कौन होते हैं? हलीम TV 1 वाला कौन होता है? वो मूंछों वाला इंसान, ठीक है जी, वो उसकी शक्ल ही बदरंग इंसान की है, तो वो कौन होता है कि वो इस तरह की चीज़ें हमें बताए कि कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर से पावर कम होगी और जो आपका बिल कम आएगा। कैपेसिटर से सिर्फ और सिर्फ किलोवार कम होते हैं, किलोवार VAR, ठीक है जी, जो कि आपका पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के ज़रिए पावर फैक्टर अगर आप इंप्रूव कर लेंगे, किलोवार आपके कम हो जाएंगे, लेकिन किलोवाट्स कभी कम नहीं होते। किलोवाट्स हमेशा आपके वही रहेंगे जो आप खर्च कर रहे हैं। तो बिल जो आपका है वो किलोवाट्स के हिसाब से आता है। इसके बारे में मज़ीद तफसील से मैं बात करूंगा, मज़ीद वीडियो बनाऊंगा। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि इसको एक चुटकी में समझा जाए। चुटकी में समझना चाहते हैं तो बहुत आसान किया है कि याद रखिए कि पावर फैक्टर को आगे पीछे करने से आपके बिल पे कोई असर नहीं पड़ता। आपको वही बिल पे करना है जो आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बिल आपको पे करना है। ऐसा नहीं है कि आप पावर फैक्टर कैपेसिटर आप खामा खा बाज़ार से ख़रीदेंगे, अपना नुकसान करेंगे। और इस तरह की जो छोटी छोटी डिवाइसेस चाइना वालों ने बनाई हैं कि जो पावर फैक्टर इम्प्रूव उसके लिए काम करती हैं, जो लोगों को बस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को हथियार बना के लोगों को अजीब अजीब बातें करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल झूठ है। खुदारा से बचिए, ऐसे गंदे चैनल से बचिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए। हलीम TV 1 वाला इंतहाई गुमराह कुन इंसान है, उसको टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं है और वो ऐसी बस जुगाड़े करता है और आपको दिखाता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो इस तरह के लोगों से बचिए। पावर फैक्टर कैपेसिटर के हवाले से बात करते हैं। ये हमारे पास पैनल है इसका, पावर फैक्टर करेक्शन का मोटर का पैनल है, जो मेन ड्राइव है हमारी उसका पैनल है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। इस वक्त एनर्जाइज नहीं है, एनर्जाइज हो तो इसके करीब नहीं जा सकते। इस वक्त एनर्जाइज नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैपेसिटर देख लीजिए, ये इस कैपेसिटर की डिटेल है। उम्मीद है कि आपने कैपेसिटर की डिटेल पढ़ ली होगी। ये हमारे पास बार्स हैं, येलो, ग्रीन और रेड। इस तरह करके हमारी ये 3 बस बार हैं जो कि इधर आए हुए हैं ऊपर इंसुलेटर्स के साथ। यहाँ पे इसके साथ ये देखें, ये फ्यूज़ लगे हुए हैं और ये इंडिकेटर्स हैं। ये जो कॉपर की वायर आपको नज़र आ रही है एज ए फ्यूज़ काम कर रही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। छः कैपेसिटर इसके साथ लगे हुए हैं। ये इसके इंडक्टर्स हैं पीछे। ये कैपेसिटर्स के साथ इंडक्टर्स भी लगाने पड़ते हैं। इंडक्टर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। इंडक्टर्स का काम ये होता है कि अगर कैपेसिटर सिर्फ आप लगाएंगे तो ये जो है ये कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। अगर इनके साथ इंडक्टर लगे होंगे तो फिर ये ख़राब नहीं होते। तो ये इंडक्टर्स इसके साथ लगाए हुए होते हैं और ये इनका काम ये होता है कि इसको प्रोटेक्शन देते हैं कैपेसिटर को। ये इंडक्टर की कोर आपको नज़र आ रही है पीछे ट्रांसफार्मर की शक्ल का, तो ये इसमें लगा होता है। तो ये इसके साथ लगाया हुआ है, इसकी सप्लाई आती है और इसके थ्रू ही इसको जाती है। अच्छा, नीचे से इसको सप्लाई दी हुई है और इधर से इस बस बार के थ्रू फिर यहाँ पे इसका एक सर्किट ब्रेकर वो पीछे लगा हुआ है, जो ये इसका कॉन्टेक्टर है, हाई वोल्टेज कॉन्टेक्टर है। ये इसको ऑन ऑफ करता है, इस कैपेसिटर को मिलाने और खोलने के काम आता है। फिर इसमें सीटीज़ भी लगी हुई हैं वहाँ पे। सीटीज़ का काम ये होता है कि मेजरमेंट करें करंट की, और ये इन मीटर्स के ऊपर आपको करंट दिखाते हैं। ये आपको मीटर मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये तीनों मीटर जो हैं ये करंट का दिखा रहे हैं और यहाँ से इसको ऑन ऑफ करने के लिए शट डाउन और शट ऑफ और ये शट स्विच ऑन, ये करने के लिए वो कॉन्टेक्टर इस्तेमाल हुआ है, हाई वोल्टेज कॉन्टेक्टर। और फिर ये 6 कैपेसिटर्स, ये जब मोटर ऑन होती है तो साथ में ये भी ऑन हो जाता है। और मोटर का पावर फैक्टर जो ख़राब होता है मोटर की वजह से, बड़ी मोटर है चूँकि 3150 किलोवाट, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर की हुई है, तो उस ख़राब पावर फैक्टर को ये कैपेसिटर ठीक करते हैं।
बस इनका मकसद ये होता है कि इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं उनका जो पावर फैक्टर वो ख़राब करती हैं, उसको हमने सही करना होता है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप पावर फैक्टर ख़राब चलाएंगे तो आपको इसमें पेनल्टी आती है। इसके लिए स्पेशल उन्होंने एक मीटर लगाया होता है वापडा की तरफ से या कंपनी की तरफ से, एक स्पेशल मीटर होता है जो कि आपको पेनल्टी डालता है। वो पेनल्टी जो है वो अच्छी खासी होती है। उससे बचने का तरीकाकार फिर एक ही है कि आप उसमें अपने सर्किट में कैपेसिटर लगाएं, अपने पावर फैक्टर को दुरुस्त रखें, तो तब आपको पेनल्टी नहीं पड़ती। बाकी घर में इस कैपेसिटर की या छोटे कैपेसिटर की या किसी भी कैपेसिटर की पानी की मोटर के साथ या किसी मोटर के साथ या पंखों के साथ कोई ज़रूरत नहीं होती है। आई एम सॉरी टू से। हाँ, अलबत्ता एक सूरत में उसका फ़ायदा आता है कि अगर आप जनरेटर से पावर, जो कि बहुत कम है, मतलब वो 1000 में से कोई एक आदमी करता होगा कि जनरेटर से वो अपने लोड्स चलाता होगा मुसलसल, तो जनरेटर के साथ अगर आप लोड चला रहे हैं, बड़ी मोटर चला रहे हैं, जो भी है आपका घर में, अगर उसके साथ कैपेसिटर लगा लेंगे तो जनरेटर थोड़ा सा खर्चा कम करेगा, यानी वो जो फ्यूल लेगा वो कम लेगा। लेकिन वापडा की बिजली पे याद रखिएगा कि कभी बिल, जब जहाँ बात आती है बिल की, तो ये लोग कभी ये नहीं बताते कि जनरेटर की बिजली, इनको इल्म ही नहीं है। बात यह है कि एक हलीम टीवी वाला बंदा जो है वो उसको क्या इल्म है कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर कैसे काम करता है, और इसके अलावा बिजली का बिल क्या होता है, उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो ऐसी ही मूंछें बड़ी बड़ी करके आपको ये दिखाता है। कुछ और भी मूंछों वाले हजरात हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, वो आपको ये दिखाते हैं कि हम आपको बिल कम करके देंगे, सब्ज़ बाग आपको दिखाते हैं, सुनहरे बाग दिखाते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, बिल आपका कम नहीं होता। और खुदा रहा, ये बिल कम करने वाली बातें छोड़ दें, आप पैसे कमाने वाली की कोशिश करें, आप बिज़नेस बढ़ाएं, अपना बिज़नेस बनाएं, नौकरियां करें, अच्छे से अच्छा काम करें ताकि आपको पैसे मिलें। और इस तरीके से बिल कम करके वापडा के पैसे खा के चोरी करके ये चीज़ें ठीक नहीं होती। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपना काम करें अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पैसे कमाएं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये कैपेसिटर का एक एक साइड, वो अंदर वाला साइड वो देखें, वो ग्राउंड है, स्टार पॉइंट बना हुआ है, वो स्टार पॉइंट के साथ मिलाया हुआ है। और ये वाले जो साइड हैं ये पावर के साथ मिले हुए हैं। ये देखें, ये जो बसबार बीच में चल रही है, ये जो बसबारें हैं, ये ग्रीन, ब्लू और येलो और रेड, ये तीन जो हैं ये फेस हैं, और दरम्यान वाला जो ब्लू है ये हमारा ग्राउंड है, ये जो चल रहा है। इस तरीके से ये कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर फैक्टर को करेक्ट करती है, और स्टैटिक डिवाइस है। इसके अंदर एल्युमिनियम की फाइल्स होती हैं और तेल होता है, इसके ज़रिए ये चलते हैं। अब बस इसकी सिर्फ और सिर्फ ये मेंटेनेंस कि आप क्लीन रखें, इसको साफ़ सुथरा रखें, बाकी इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। देखना होता है कि कोई फ्यूज़ उड़ गया है तो फिर हमने इसको डिस्चार्ज करके फिर काम करना होता है। इसको ऐसे ही हाथ नहीं लगाया जाता। अगर इवन आप इसका सर्किट ब्रेकर ऑफ भी कर दें पीछे तो भी इसको डिस्चार्ज किया जाता है, ग्राउंड के साथ इसको लगाया जाता है, ताकि ये हो कि बंदा अगर इसको हाथ लगाए, और वो भी करीब होके नहीं, काफ़ी लंबे स्टिक की मदद से, इंसुलेटेड स्टिक होती है, उसकी मदद से दूर से इसको ग्राउंड किया जाता है। ठीक है जी, ताकि आपके करीब में ये अच्छा खासा शोला मारता है, पटाखा मारता है। जिस वक्त ये ग्राउंड होते हैं ठीक ठाक इसमें चार्ज होता है, 6000 वोल्ट पे चार्ज होते हैं, तो अच्छा खासा इसमें चार्ज होता है। तो वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो अच्छा खासा स्पार्क करते हैं। तो बस ये है कि बंदे की प्रोटेक्शन लाजमी है, इंसान की प्रोटेक्शन वो होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई इस तरह की बात नहीं होती कि आप जिस तरह की बातें सुनते हैं लोगों से। तो मैंने ये सब डिटेल आपको बता दी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये देख लीजिए, ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए इसकी डिटेल, ये सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है, और कुछ आपको समझ आएगी, कुछ नहीं समझ आएगी, क्योंकि इसका जो नेम प्लेट है वो अच्छा खासा अजीब से कलर का है, गोल्डन सा, और पुराना भी हो चुका है, इस वजह से शायद आपको सही से समझ ना आए। लेकिन बहरहाल ये 35 किलो वार का है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो भी इसका सिस्टम है वो सारा इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, कुछ इंडिकेशंस होती हैं। ये देखें, ये आपको दिखा रहा है, किलो वोल्ट भी दिखा रहा है, इंडिकेशंस भी हैं। इस वक्त ऑफ है, तो ऑफ हालत में इस तरह से होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में से आपने लर्निंग की होगी। अगर लर्निंग की है, अच्छी लगी है वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।